गंभीर आरोप लगा रहे थे, क्योंकि वहाँ छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, आप जानते हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, और कल छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे पड़े, और सबसे बड़ी चीज़ कि भूपेश बघेल के ओएसडी और उनके पॉलिटिकल सलाहकार के घर पे छापे पड़े। और आज उन्होंने उधर कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की रायपुर में और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ की। उधर पॉलिटिकल सलाहकार जो हैं भूपेश बघेल के विनोद वर्मा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ दिल्ली से गई हुई थी कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा, वो थी। और इधर खुद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस मामले को भी ज़रा आपके सामने आपके ज़रिए समझना चाहता हूँ, ईडी के मामले को। क्या चुनाव है वहाँ, और उससे पहले ईडी और जो आरोप लगाया गया है दोनों की तरफ से, विनोद वर्मा और भूपेश बघेल की तरफ से, उसमें कितना दम है। और दूसरी बात जो है वो राहुल गांधी की, जो उधर से राहुल गांधी ललकार रहे हैं और कह रहे हैं जीतेंगे तो हम ही, दावे के साथ कह रहे हैं। देखिए, आज भूपेश बघेल ने बड़े साफ तौर पर कहा कि जो चुनाव होने वाला है छत्तीसगढ़ में, वो भाजपा नहीं लड़ रही है, चुनाव ईडी और सीबीआई लड़ रही है। उन्होंने बताया कि 200 से ज़्यादा छापे जो हैं उनके यहाँ छत्तीसगढ़ में, एक छोटा सा राज्य, उनके शब्द थे, एक छोटा सा राज्य, और 200 से ज़्यादा छापे मारे गए। और 40-40, 45-45 घंटे तक लोगों से पूछताछ की जाती है, उनके फ़ोन ले लिए जाते हैं, उनके जो वृद्ध माता पिता होते हैं उनको भी बाहर नहीं जाने दिया जाता है, और कागज़ों पे साइन करने के लिए उनसे कहा जाता है कि आप इन कागज़ों पे साइन कर लीजिए, कर देंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो आप जेल जाएंगे, और जेल में आपकी कोई बेल होने वाली नहीं है। बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने, लेकिन साथ में चुनौती भी दी है उन्होंने बीजेपी से कहा है कि हम छत्तीसगढ़िया लोग हैं, डरने वाले नहीं हैं, न जेल जाने से डरते हैं न मरने से डरते हैं। और आपके इन छापों की छत्तीसगढ़ में बहुत तीव्र प्रतिक्रिया हो रही है। वो हर सेक्टर में है, उद्योगपतियों में है, कर्मचारियों में है, आम जनता में है, व्यापारियों में है, जनता में है। और उन्होंने कहा कि इसका नतीजा ये होने वाला है कि अभी 13 सीटें हैं बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में जी, कहले वो भी नहीं रहेंगी। बहुत कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे भूपेश बघेल, और उनके ऊपर जैसा कि होता है, मीडिया भी आज बहुत बड़ी तादाद में आया हुआ था। कांग्रेस मुख्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और जैसा कि होता है बड़े लोडेड सवाल उनसे पूछे जा रहे थे, जैसा कि पुलिस इंट्रोगेशन में पुलिस पूछती है, लेकिन उन्होंने सबके जवाब दिए। और उन्होंने ये कहा कि हाँ, मैंने कल कहा था कि भाजपा सरकार ने, कल उनका बर्थडे था भूपेश बघेल का, तो उन्होंने कहा कल भाजपा सरकार ने मेरे बर्थडे पर ये छापों का गिफ्ट दिया था, तो आप निश्चित रहिए मैं भी उन्हें रिटर्न गिफ्ट देने जा रहा हूँ थोड़े दिनों बाद, और जब चुनाव होंगे तो उन्हें 90 में से 0 सीट का रिटर्न गिफ्ट मिलने वाला है। 90 में से 0 सीट। लेकिन इधर राहुल गांधी की बात बताइए। राहुल गांधी जो उधर से इधर भी ये दावे के साथ कह रहे हैं भूपेश बघेल, जबकि लगातार आप देख रहे हैं 200 से ज़्यादा छापे अगर पड़ गए हों अभी तक छत्तीसगढ़ में, ईडी के, सीबीआई के, आईटी के, अलग अलग उसमें, तो फिर किस ढंग से ये, और उसके बाद इतना हौसला है कि 90 में से 90 सीटें हम लेके आएंगे। राहुल गांधी के दावे जो हैं उसमें कितना दम? देखिए, दोनों बातें एक ही हैं। भूपेश बघेल का ये हौसला है, तो ये हौसला भी उन्हें जनता से मिला है। जनता जो वहाँ की दिख रही है, जनता जो वहाँ की कह रही है, वही रेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ की कह रही है, शेष भारत की कह रही है। बाकी भारत में भी लोग यही कह रहे हैं। आज जो राहुल गांधी ने कहा है, बहुत बड़ी बात कही है। आमतौर पर राहुल गांधी ऐसे बयान देते नहीं हैं, लेकिन राहुल का ये कहना कि 2024 हम इंडिया गठबंधन के साथ जीतने जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर राहुल के आज के जो इंट्रैक्शन है उसको मेन मीडिया दिखा दे, टीवी चैनल दिखा दें, तो आप निश्चित जानिए कि पूरी बाजी पलट जाएगी। लेकिन कोई चैनल इसको दिखाने वाला नहीं है कि राहुल ने आज वहाँ क्या कहा और किस तरह साफ साफ शब्दों में कहा कि हम तो 2019 भी जीत रहे थे जी। और उन्होंने वजह बताई इसकी कि आज की तारीख में आप क्या समझते हैं। ये राहुल के शब्द थे, आपने दिखाए हैं जी, हम उनको दोहराएंगे नहीं। मैं थोड़ी सी बात बताने के लिए कहना पड़ेगा कि ये चुनाव एक पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच नहीं हो रहा है। चुनाव आज की तारीख में ये हो रहा है कि बीजेपी के साथ में ईडी है, सीबीआई है, मीडिया है, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, चुनाव आयोग है।
लेकिन हमारे साथ जनता है। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि जिसके साथ जनता हो, अगर उसे गलत तरीक़ों से हराया गया, जैसा कि आज आपने सारी बातें तो बता दी, बोलने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं है। जो आपने तेलंगाना का बताया जी कि अगर इस तरह का हुआ कि जनता वोट डाल के आई किसी दूसरे सिंबल पर और वोट चला गया किसी दूसरे सिंबल पर, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लोग जो गुस्से में आएंगे उस पर काबू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात नफरत है, इन सब की बात तो राहुल गांधी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, बहुत सही बात तो आपने कही, इंडिया गठबंधन। ये इंडिया गठबंधन जो है, यही सबसे बड़ी ताकत है। अभी आपने देखा कि राहुल ने इस बात पे करगिल के अंदर जोर दिया कि इंडिया गठबंधन जीतेगा जी। और जिस दिन से ये इंडिया गठबंधन बना है, पटना की जो पहली मीटिंग हुई थी, उसके बाद बेंगलुरु की हुई थी, उस दिन से इनके यहाँ पे सत्ता पक्ष के यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराहट का वातावरण है और उसका असर जो है अब दिखने लगा है। आप एक बात देखिए, ये बहुत ज़्यादा लोगों ने नोटिस की या नहीं की हमें पता नहीं है, लेकिन एक आध दिन में ये नोटिस करने लगेंगे लोग। कल जो घटना हुई है, हमारे चंद्रयान का सॉफ्ट लैंडिंग चांद के ऊपर, उसमें मोदी जी को हमारे मीडिया ने चांद पर नहीं पहुंचाया। अगर मोदी जी का वही असर होता, मोदी जी का वही प्रभाव होता, तो सारा का सारा मीडिया जो है वो मोदी जी को चांद पर पहुंचा चुका होता। लेकिन हमने आज सुबह के अखबार देखे, कल के टीवी के कार्यक्रमों के बारे में भी थोड़ा सुना, थोड़ा देखा। जिस तरह का माहौल बनाने की सरकार ने कोशिश की थी, वो माहौल नहीं बन पाया, क्योंकि अब मीडिया के अंदर भी थोड़ा सा डर पैदा हो गया है कि अगर हम इतना ज़्यादा कर देंगे तो जनता के अंदर रिएक्शन हो जाएगा। तो ये जो परिवर्तन है, ये अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। अब इस परिवर्तन को तेज़ कैसे करना है, ये जिम्मेदारी राहुल गांधी की और इंडिया गठबंधन की है। जी। मुंबई से उनको कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन सामने लाना पड़ेगा, लोगों को ये बताना पड़ेगा कि ये हमारा घोषणा पत्र है, हम जातिगत जनगणना कराने जा रहे हैं। जैसे ही हम चुनाव जीते, अगर हम जीते तो हमारी कैबिनेट की पहली मीटिंग के अंदर जातिगत जनगणना के समर्थन में प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा। उन्हें ये बात बताना पड़ेगी कि सरकारी शिक्षा और सरकारी चिकित्सा उसी दिन से शुरू कर दी जाएगी। जो पहले बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, आज जो सरकारी स्कूल बंद हुए वापस शुरू कर दिए जाएंगे, सारी फीसें माफ़ हो जाएंगी। इसी तरह हॉस्पिटलों की व्यवस्था हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो हैं, इन्हें अपने 31 अगस्त को और 1 सितंबर को जो मीटिंग होने जा रही है, इसमें ये सारी की सारी चीज़ें इन लोगों को सामने लाना पड़ेंगी। दूसरी बात, राहुल एक बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, उसको थोड़ा और तेज़ करना पड़ेगा, विपक्षी दलों के अंदर और ज़्यादा विश्वास पैदा करने का। आज देखिए, ये सवाल हुआ भूपेश बघेल से और भूपेश बघेल ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। छत्तीसगढ़ में जो केजरीवाल गए हुए थे, उनसे पूछा कि अरे साहब आप बात कर रहे हैं और ये वहाँ जाके ये बोले, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये जो गठबंधन है लोकसभा चुनाव के लिए है और अपने केजरीवाल जी अपने प्रचार पाने के लिए जो बोलते हैं उन्हें बोलने दीजिए। यही भावना रहना चाहिए। आज बहुत सारे लोग कि ये ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, नहीं, इसके बदले जो अभी हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट बोल रहे थे कि मायावती जी आएंगी, अगर इस आशावाद को बढ़ावा नहीं दिया गया तो ये बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद होगा। अब तो ये जो बताया गया कि केसीआर भी इसमें आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। अब जब बात ये हो रही है कि आरएसएस समर्थन नहीं कर रहा है मोदी का, तो जैसे कि आरएसएस पहले भी कर चुका है, इंदिरा गांधी का उसने साथ दिया था, ऐसे कौन साथ दे रहा है? आप सबका साथ लीजिए। क्यों? क्योंकि आप जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप किसी से नहीं लड़ रहे, आप जनता की बेहतरी के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि आज की तारीख में जनता जो है वो बहुत परेशान हो चुकी है और जनता वापस कैसे अपने अधिकारों को पाएगी, जनता की ज़िंदगी कैसे बेहतर बनेगी, इसके लिए इंडिया को काम करना है। जी बिल्कुल, इंडिया को काम करना होगा। लेकिन चुनावी मुद्दों की बात हम कर रहे हैं। सिंह साहब, आपसे समझना चाहता हूं, याद कीजिए गरीबी हटाओ